मिठाई का डिब्बा मंगा लिया। पाकिस्तान में क्या हारने के बाद भी मिठाई खाते हैं क्या? नहीं, हम दोनों सूरतों में खाते हैं। अगर आप जीत जाएंगे तो भी हम मिठाई खाएंगे। असल मकसद मिठाई खाना है। और मारिया, मैं तो इस्लामाबाद में ही हूँ। एक डब्बा मुझे तो भेज दे, मैं शाम में दिखा दूंगी कि मारिया ने भेज दिया है, इसलिए कि मुझे भी मिठाई बहुत पसंद है। लेकिन उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की टीम जीतेगी। प्रेशर बहुत है टीम के ऊपर, बहुत ज्यादा लोग शोर मचा रहे हैं, तो शायद इस बार थोड़ा ज्यादा कोशिश की जाए कि जीत सकें, या अगर हारे भी तो थोड़ी इज्जत से हारे, मतलब ये नहीं कि शुरू में ही हार गए। तो मेरा ख्याल है कि वो हमारे लोग जो थोड़ी कोशिश करेंगे जीतने की। आपको लगता है इज्जत से हार लेंगे? बुलंद रखें जी। आपको लगता है इज्जत से हार लेंगे? पाकिस्तान में तो मैंने कई सारी क्लिप सुनी, मैंने कई सारी क्लिप सुनी आरजू की, मतलब नो हैंडशेक तो छोड़ दीजिए बात, कहीं बेइज्जत होकर न आना पड़े। मुंह की खा के भी हम पूरी दुनिया के सामने झूठे। नहीं, मुझे लग रहा है कि टीम अच्छा खेलेगी। और इस बार जैसे मैंने कहा कि खैर वो पिछले कई बार से जीते नहीं है, तो हार भी सकते हैं, लेकिन अगर हारे तो काफी टफ टाइम देकर हारेंगे इंडियन टीम को। लेकिन एक बात है, ठीक है, हाँ बोलिए सुमेला बोलिए, आप कुछ कह रही हैं। ये जरूर कहूंगी कि जो भी अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, और वो उसका राइट है। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स लाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये बहुत ही लो लेवल हरकत है जो भारत की तरफ से हमेशा होती है। मैं अपनी टीम के साथ हूँ, वो जीते या हारे हम उनके साथ खड़े। कभी वो वक्त बीता जब ये बात मत कहिए सुमेला, ये बात मत कहिए, ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान सुमेला ये बात मत कहिए, ये बात मत कहिए, वरना आपके शाहिद अफरीदी से लेकर सब खिलाड़ियों ने कहा है हारने के बाद अलग अलग जगह की फ्लाइट लेनी पड़ती है, अलग अलग जगहों की फ्लाइट लेनी पड़ती है। करुण वर्मा, ये बात सुमेला की बात तो ठीक है, जो अच्छा खेलेगा जीतेगा, बात सही है, जो अच्छा खेलेगा जीतेगा, लेकिन ये कह रही है कि हम अपनी टीम के साथ हारने के बाद भी, ये नहीं होता है पाकिस्तान। हारने के बाद कोई पाकिस्तान, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में जब ये हारे थे, आरजू जी से आप पूछ सकते हैं, तो इन्होंने कहा था वहां पे कुछ पंडित आ गए थे, वो बाहर ग्राउंड के बाहर, वो कुछ ऐसा जादू टोना कर रहे थे कि हमारे हाथ पैर नहीं काम कर रहे थे। तो ये जो अभी कह रहे हैं ना, जो अच्छा है वो जीतेगा। आप जब हार जाते हो ना, तो आप ये नहीं कहते हमने खराब खेला, फिर आप अजीब अजीब खुराफाती कहानियां बनाते हो, और अपने प्लेयरों के साथ तो आप क्या क्या करते हो, बेचारे भेष बदल बदल के घुसते हैं, कोई लाहौर पहुंच रहा है, कोई कराची निकल रहा है, कोई देशी छोड़ के भाग जा रहा है। तो ऐसा मत बोलो भाई, आप क्या करते हो टीवियों के साथ, अपने प्लेयरों के साथ, और ये सब जो खुराफाती कहानियां बनाते हो, इसलिए छोड़ दो, थोड़ा संयम लाओ। एक चीज मुझे याद आ गया, मेजर नदीम, एक चीज मुझे याद आया, जब ये पाकिस्तान ने यू टर्न लिया कि चलो मैच खेलना है, जिस वजह से भी लिया, प्रेशर से लिया, आप लोगों की अपनी थ्योरी है, जिस वजह से भी लिया, यू टर्न तो लिया, तो उसके बाद मोहसिन नकवी ने मुनीर का नाम लिया था। तो मुझे एक बात बताइए, मोहसिन नकवी क्या वहां पर मुनीर के इशारे पर पहुंचे हैं? कई रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं कि टीम को कुछ टैक्टिक्स सिखाई जा रही है कि मैदान पर बदतमीजी कैसे करनी है। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहां पहुंचे हैं, और हम अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। हार जीत हमारे लिए अहमियत नहीं रखती। जिस तरह पहले आपने देखा कि पैसा भी हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। ये जो बात कर रहे हैं कि हम गधे बेचते हैं, ये इंडिया से जो गधे आते हैं इनको हम उधर दुबई की तरफ भेज देते हैं। आप जरा गधे भेजते रहे इंडिया से, हम आगे भेजते रहेंगे। हम तो दोनों सूरतों में जनाब भंगड़ा डालने के लिए तैयार बैठे हुए, हम तो हर सूरत में भंगड़ा डालेंगे, हर सूरत में आप देखेंगे कि ये इंडियन टीम जो है आज, देखिए क्या होता है ना राकेश जी, जब जीवन में जीत मिली ना जंग के मैदान पे जीत मिली, ना क्रिकेट के मैदान पे जीत मिल रही है, अब भांगड़ा तो करना ही है। कैसे करें भाई? यही कहेंगे हार जीत मैटर नहीं करती, हम करेंगे, जीत मिले ना मिले पैसे मैटर नहीं करते, कुछ मैटर ही नहीं करता, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास। हार का डर ही नहीं है, आईसीसीआई हार का डर ही नहीं है। आईसीसी ने ना तो कारवां की तलाश है, ना हम सफर के वो है, जो धुरंधर पे लाइन है ना, वो पाकिस्तान पे फिर बैठती है। आईसीसी क्यों है भाई? ना जीत ना हार का डर है। सुनिए ना एक बार मेजर नदीम को सुनिए, हाँ बोलिए। आपने आईसीसी का वक्त क्यों भेजा? उन्होंने यहाँ नाक रगड़ी, तो आज हम मैदान में आए हैं, क्योंकि हम तो बांग्लादेश के साथ खड़े थे। एक बात बता दूं, इन्होंने आईसीसी में क्या कहा आपको पता है राकेश जी? हमें बायलैटरल सीरीज चाहिए इंडिया के साथ। बताओ, बायलैटरल खेलने के लिए तड़प रहे हैं, यहां बोल रहे हैं बॉयकॉट करना है, वहां लिख रहे हैं हमें बायलैटरल सीरीज चाहिए भारत के साथ, और ट्राई नेशन टूर्नामेंट चाहिए इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का। अच्छा, मैं ये सवाल जरा आरजू से भी लेता हूं। आरजू, जैसे मोहसिन नकवी ने मुनीर का नाम लिया, ट्रॉफी चोर तो उनको कहा ही जा रहा है, लेकिन दूसरी बात, जिन रिपोर्ट्स की चर्चा जो मैंने सवाल मेजर नदीम से किया कि क्या यह संभव है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बदतमीजी करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हों, क्योंकि हारना करीब करीब टीम बैलेंस के हिसाब से, आपके यहां के भी बड़े क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि टीम बैलेंस के हिसाब से भारत का पलड़ा भारी है, वो मैच जीत सकते हैं, उनकी संभावना ज्यादा है भारत के जीतने की, तो क्या कुछ टैक्टिक्स अपनाई जा सकती है?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बदतमीजी की जाएगी। जो पहले मैचेस में जो कुछ हुआ था, जिस तरह से कोई जहाज बना रहा था, कोई क्या कर रहा था, उसके ऊपर तो पाकिस्तानियों ने भी क्रिटिसाइज किया था और कहा था ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड पे जाकर अगर ये जीत जाते हैं तब तो इनकी रिस्पेक्ट होगी, इनकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई गलत किस्म की हरकत करते हैं, जो कि मेरा ख्याल है नहीं करेगी हमारी टीम, तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त शायद मोहसिन नकवी साहब ने ये जरूर कहा होगा कि भाई पूरी जान लगा देना, किसी तरीके से जीतने की कोशिश करनी है। और बहुत पॉसिबल है, जैसे क्रिकेट का कुछ पता नहीं लगता, तो आप लोग ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो सकता है कि हमारी टीम जीत ही जाए, फिर क्या करेंगे? नहीं, फिर क्या करेंगे? यही होगा कि मिठाई के डब्बों का एक्सचेंज होगा। अगर हम जीत के आप एक्सचेंज हो रही है, हैंड एक्सचेंज हो रही है। करण फिर रोएंगे और करण को फिर आप टिश्यू दे दिएगा मेरी तरफ से, एक बॉक्स पूरा। करण रोना मत। बस देखिए, हम लोग, आप समझिए एक बात, हम लोग हमारा जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप्स में आपके साथ है, आईसीसी इवेंट में, आईसीसी इवेंट्स नहीं, मैं सिर्फ अगर वर्ल्ड कप्स की बात करूं, T20 और वो जोड़ के 8-0 है वनडे में, 7-1 है यहां पर। गलती से अगर आप कभी जीत भी जाते हो तो ये भी आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। हमारा देश जीता जिताया हुआ है, बहुत चीजों में आगे है, इसलिए इस खेल के लिए आप लोग इतना बड़ा बना रहे हो। हम तो हंस रहे देख के, नहीं खेलेंगे खेलेंगे, नहीं खेलेंगे खेलेंगे। अच्छा चलिए, एक छोटा सा क्विज है। आप लोग कह रहे हैं नकवी का पहुंचना बहुत सामान्य बात है, ठीक है, पीसीबी के चीफ हैं, पहुंच भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जरा सुमेला बताएंगे बीसीसीआई का चीफ कौन है इस समय? देखिए, बात सुने, आपके जो वहां पे जितने भी लोग जो करना चाह रहे हैं इंस्टेंट क्रिकेट के साथ, वो बहुत, मैं पूछ रहा हूँ बीसीसीआई का चीफ कौन है? आप लोग आप बता दें कौन है। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। आपके पास तो सारी, आप तो हर चीज में आगे हैं ना, आप बात करें। अरे हाँ, ये चलिए, ये हमारा तो हर चीज में आगे हैं। आपके जय शाह है, जय शाह है ना, जय शाह पॉलिटिक्स लेकर आ गए हैं। जैसा आईसीसी में है, ये बताऊंगा, आईसीसी के चेयरमैन है, आईसीसी के चीफ हैं, नॉट बीसीसीआई। आईसीसी के चेयरमैन है। हाँ, आईसीसी के, मैंने बीसीसीआई का पूछा था। अच्छा, अगर हमारा वैसे बीसीसीआई में भी कोई है, आपको नहीं पता? मेजर नदीम आपको पता है? मिथुन मिन्हास है, मिथुन मिन्हास है। हाँ चलिए, ये नाम तो पता है, ये नाम तो पता है, देखा आपने? जी, आप और नाम पूछ ले, हम इंशाल्लाह आपको बेनाम करके छोड़ेंगे। और ये करण को मैं मिठाई भेजूंगा इस बल्ले के ऊपर रख के, इसमें खिलाऊंगा, बल्ले के साथ रख के। ये करण साहब को मिठाई तैयार रहे, गुलाब जामुन की बॉलिंग कराऊंगा आपको, बड़े बड़े गुलाब जामुन, ऐसे बॉलिंग कराऊंगा आपको जैसे मैं फर्स्ट क्लास में बॉलिंग कराता था। फिर आपकी जो पहन के खेलेंगे। पाकिस्तान में यही है, करते हम ये थे, पर इस समय हम ये कर रहे हैं। हम पढ़ाई में तेज थे, पर आजकल हम कारीगरी कर रहे हैं। फिर ये पूरे देखिए, आप देख रहे हैं, इनके हर चीज में नजर आ जाती है। मैं वैसे बॉलिंग कराता था, पर मैं बल्ले का, देखिए क्यों मैंने ये सवाल पूछा। सुमेला सुनिए, मारिया, ये सवाल मैंने क्यों पूछा था, क्या देखिए अंतर क्या है। ये रखते रहिए, गिटार बना लिया, बल्ले को बल्ला हमारे पास भी है, ये देखिए बल्ला हमारे पास भी है, लेकिन बल्ले को आप कुछ और बनाएंगे। मैं बल्ले को आराम से रखा हुआ हूं, क्योंकि बल्ला दिखाना क्रिकेटर्स का काम है। मैं एंकर हूं, आप मेजर हैं, तो हम लोग अपना अपना काम करें। झूठ मूठ का बल्ला क्या दिखाना। ठीक है, मारिया सुनिए, क्यों ये बात हुई थी। मिथुन मिन्हास कहाँ है? कोलंबो में आपने देखा, गए भी होंगे, लेकिन देखा आपने नहीं, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी अपना काम नहीं कर रहे। ये बेसिक अंतर है पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट में। बस जी क्या करें, देखिए हम फनकारी में ना फेल हो चुके हैं, मुझे ये पता है। हम फनकारी नहीं कर सकते, उसका क्रेडिट आप ही को जाता है। आप लोगों की फनकारी बहुत अच्छी है, हमारी फनकारी अच्छी नहीं है। बस आपका क्या है बता दीजिए। अच्छा, हमारा बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारे असूल ज़ाब्ते हमारे सब बहुत अच्छे। देखिए ये बड़ी पॉजिटिव है, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पर ये भी है आगे। मैंने जैसे कहा, भीख मांगने में है आगे। 25,000 बेगर्स भेज दिए सऊदी अरेबिया ने, कहा भाई मत भेजा करो यहाँ भिखारी बार बार। इसमें है ये आगे, हिंदुस्तान मैं मानता हूँ इसमें है आगे। अच्छा चलिए सुनिए, मारिया, मैं दो खिलाड़ी का नाम लेता हूं, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, कुछ बोलेंगे? दोनों ही अच्छे होंगे मतलब जिंदा है, ठीक है, खेल रहे हैं, जिंदा है। भाई ये कैसी पाकिस्तानी बात क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? ये मैंने पूछा कि भाई अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या पर आप क्या कहेंगी? अच्छे हैं, जिंदा है, क्या बोल रही है? क्या आरजू भी हंस रही है? अरे आरजू कुछ बोलिए। हमारे पास अभिषेक मिठाई का डिब्बा लेकर बैठी है, नहीं बोलेंगी तो मिठाई का डिब्बा नहीं मिलेगा शाम को। अभिषेक शर्मा का जवाब है हमारे पास, हमारे पास उस्मान तारिक उसको जवाब देंगे अभिषेक शर्मा को इंशाल्लाह। वो रुक के बॉलिंग वाला
वो पॉज लेकर बॉलिंग वाला जवाब देंगे अभिषेक शर्मा को, और इंशाल्लाह हमारा फरहान खेलेगा आज, आप देखेंगे तो आपका अभिषेक शर्मा वहीं ग्राउंड में बैठ के रोएगा। ये मैं आपको लिख के दे दूं, आज नोट कर ले कागज पे किसी जगह पे। पहले तो ये जो अनयूजुअल, ठीक है बॉलिंग एक्शन है, उस पर विवाद जरूर हुआ, आईसीसी ने क्लियरेंस भी दिया है उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर। क्या है उस्मान की, मैं आपको लेकिन पॉज लेकर फिर पॉज ही हो जाएंगे, दिक्कत ही है। अब आप तो यही करते हैं, आप लोग यही तो करते हैं। ठीक, देखिए उस्मान का एक पुराना वीडियो आया है राकेश भाई, हाँ जल्दी बोलिए। उसमें वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जैसे सड़कों पे पत्थरबाजी होती है ना पाकिस्तान में, पुलिस के खिलाफ, इसके खिलाफ, वही पत्थर की जगह। वक्त इतना ही है, लेकिन जो पत्थरबाजी की आपने बात